मिंबर नूर पर जलवा फरोज उलमाए अहले सुन्नत व मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानल बसीरुल क़दीर व सदक़ा रसूलुहुर रशीदुन नज़ीर व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले अपने आका व मौला दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, मदीने के ताजदार, महबूबे परवरदिगार जनाबे अहमद मुस्तफा मुहम्मद अनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, हम और आप खुश नसीब हैं कि आज हर साल की तरह इन साल भी हजरत शाह हिदायत शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक में तशरीफ लाए हैं और यकीनन जब इनकी बारगाह में आए हैं तो ये अपने फैजान से हम सबको माला माल फरमाएंगे। शायर कहता है कि नाम लेवा हूं तुम्हारा ए हिदायत शाह वली, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नाम लेवा हूं तुम्हारा ए हिदायत शाह वली, दे दो ख्वाजा का उतारा ए हिदायत शाह वली, क्या बात है, सुभान। दे दो ख्वाजा का उतारा ए हिदायत शाह वली, और झूम कर हम सब पे बरसे बारिशे लुत्फो करम, क्या बात है। झूम कर हम सब पे बरसे बारिशे लुत्फो करम, कर दो रहमत का इशारा ए हिदायत शाह वली, क्या बात है, वाह। कर दो रहमत का इशारा ए हिदायत शाह वली। और कब्र अनवर से जरा तशरीफ बाहर लाइए, कब्र अनवर से जरा तशरीफ बाहर लाइए, आपका कर लूं नजारा ए हिदायत शाह वली, आपका कर लूं नजारा ए हिदायत शाह वली। हजरात मोहतरम, 10 मिनट का वक्त मिला है, चंद बातें बताकर आप हजरात के सामने से रुखसत हो जाऊंगा। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की दौलत हम सबके पास है, ईमान हमारे पास है। अब हम तक़वे की दौलत हमें कब मिलेगी? जब हम नमाज पढ़ेंगे, जब हम रोजा रखेंगे, जब हम माँ बाप की खिदमत करेंगे, जब हम बड़ों की इज्जत करेंगे, छोटों पर शफ़क़त करेंगे, आकामे शरिया पर चलेंगे, प्यारे आका की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करेंगे, तो तक़वे की दौलत भी मैसर आ जाएगी। बेशक बेशक। और कोई झूठा कभी मुत्तकी नहीं होता, बेशक। कोई झूठा मुत्तकी नहीं बन सकता। मुत्तकी वही बनेगा जो सच्चा होगा, मुत्तकी वही बनेगा जो नमाजी होगा, मुत्तकी वही बनेगा जो अपने माँ बाप का खिदमत गुजार होगा, मुत्तकी वही बनेगा जो बड़ों की इज्जत करता होगा, मुत्तकी वही बनेगा जो छोटों पर शफ़क़त करता होगा, मुत्तकी वही बनेगा जो आकामे शरिया पर अमल करता होगा। जब हमने आकामे शरिया पर अमल की, आकामे शरिया पर अमल किया, नमाजों की पाबंदी की, तो
अल्लाह ने हमें तकवे की दौलत अता फरमा दी। बेशक सुभान अल्लाह। अब तकवे की दौलत हमें मिल गई तो है मेरे परवरदिगार, जब हम सच्चे बने तो हमें तकवा मिला, तो तूने हमें सच्चों के साथ रहने का हुक्म क्यों दिया? अरे हम खुद सच्चे हैं तभी तो हम मुत्तकी बने, अब हम दूसरे सच्चों के साथ क्यों रहे? तो जवाब मिलेगा, यकीनन तुम सच बोले तो तुम्हें तकवे की दौलत मिली, ईमान की दौलत तुम्हें मिली, लेकिन ये तुम्हारे तकवे की दौलत है, ये ईमान की दौलत है, इसकी तुम हिफाजत नहीं कर सकते। क्योंकि दौलत जो मिलती है उसकी हिफाजत करना पड़ती है भाई, दौलत की हिफाजत करना पड़ती है। तो हम इस दौलत की हिफाजत के लिए क्या करें? तो अल्लाह ने फरमाया वकूनू मास्सादिकीन, अरे इस दौलत की हिफाजत करना चाहते हो, अपना तकवा बचाना चाहते हो, अपना ईमान महफूज रखना चाहते हो, वकूनू मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जब सच्चों के साथ हो जाओगे तो तुम्हारा ईमान भी बच जाएगा, तुम्हारा तकवा भी बच जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी आया करीमा पर अमल करते हुए आज हम और आप हिदायत शाह वली के रोजे पर हाजिर हो गए हैं। बहुत खूब। और जब हम अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता हो जाएं तो यकीन जानो, जो अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता हो जाते हैं अल्लाह उनका तकवा भी बचा देता है और उसका ईमान भी बचा देता है। क्या आपने नहीं सुना कि मुजद्दिद अल-फैसानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दो साहबजादे मुल्ला ताहिर लाहौरी के पास इल्म हासिल किया करते थे। मुजद्दिद अल-फैसानी ने फरमाया कि साहबजादो, तुम्हारे उस्ताद की पेशानी पर सकी लिखा हुआ है, यानी बदवक्त लिखा हुआ है, बदवक्त लिखा हुआ है। तो साहबजादों ने अर्ज किया, आप अल्लाह के वली हैं, आपको अल्लाह ने कुर्ब अता फरमाया है, आपको अल्लाह ने मुकद्दस वली बनाया है, अपने वक्त का मुजद्दिद बनाया है। ये और शहजादे नहीं थे, ये मुजद्दिद अल-फैसानी के शहजादे थे। अपने बाप की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ वालिद मोहतरम, आप वक्त के मुजद्दिद हैं, अगर अल्लाह से दुआ कर देंगे तो मेरे उस्ताद की पेशानी पर सखावत की बजाय शहादत लिख जाएगा, शकी की बजाय शहीद हो जाएगा। चुनांचे मुजद्दिद अल-फैसानी ने अपने दोनों हाथों को दुआ के लिए उठाया तो तारीख शाहिद है कि मुजद्दिद अल-फैसानी ने फरमाया कि ऐ बच्चों, मैंने खुदा से दुआ कर दी है और खुदा ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया है। अब तुम्हारे उस्ताद की पेशानी पर सकी की बजाय शहीद लिख दिया गया है। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से हिदायत शाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये अल्लाह वाले हैं जो तकदीरें बदल दिया करते हैं। दिल से आओ इनकी बारगाह में, अकीदत से आओ, मांगो तो इनसे। अगर तुम दिल से मांगोगे, अकीदत से मांगोगे तो यकीनन ये अपने दरबार से किसी को खाली नहीं जाते। अब ये मत कह देना मौलाना ने कह दिया कि अल्लाह वालों से मांगो, और मांगा तो सिर्फ खुदा से जाता है, ये अल्लाह वालों से मांगना कहाँ लिखा है? तो मैं कहूंगा कि हाँ, अल्लाह वालों से मदद मांगी जाती है, अल्लाह वालों से मांगा जाता है। और ये मेरा कहना नहीं बल्कि कुरान का कहना है। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों, मदद तलब करो नमाज के जरिए।
मदद तलब करो सब्र के जरिए। अब बताओ क्या नमाज अल्लाह है? क्या सब्र अल्लाह है? नहीं, ये सब्र अल्लाह नहीं है, ये नमाज अल्लाह नहीं है। ये नमाज भी अल्लाह वाली है, ये सब्र भी अल्लाह वाला है। तो अल्लाह ताला ने हमें अल्लाह वाले से मांगने का हुक्म दिया है कि तुम नमाज के जरिए मदद मांगो, सब्र के जरिए मदद मांगो। जब अल्लाह वालों से हमें कुरान में मांगने का हुक्म दिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम हिदायत शाह वली से मांगेंगे या दुनिया में किसी वली से मांगेंगे तो वो वली हमें अता कर देगा, हमारी झोलियों को भर देगा, हमारी झोलियों को भर देगा। अब सुने, ये जलसे, ये उर्स क्यों होते हैं? ये हमारी हिदायत के लिए, ताकि उर्स हो, उलमा के जरिए हम तक शरीयत की बात पहुंचे, अहकाम शरा पहुंचे, हम उस पर अमल करें। ये अल्लाह वाले कोई और कौम से पैदा नहीं हुए, ये अल्लाह वाले आसमान से उतर कर नहीं आए, ये अल्लाह वाले हमी में से पैदा हुए हैं। अगर जब हम लोग शरीयत मुताहिरा पर अमल करेंगे, तकवा इख्तियार करेंगे, तो यकीनन अल्लाह ताला हमें भी अपना कुर्ब अता फरमा देगा। क्या आपने उस हदीस पाक को नहीं सुना? बार बार उलमा फरमाते हैं कि प्यारे आका ने फरमाया कि हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाता है, बंदा इबादत और रियाजत के जरिए मुझसे इतना करीब हो जाता है कि मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ जिसके जरिए वो बोला करता है। बंदा इबादत और रियाजत के जरिए मुझसे इतना करीब हो जाता है कि मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखा करता है। बंदा इबादत और रियाजत के जरिए मुझसे इतना करीब हो जाता है कि मैं उसके कान बन जाया करता हूँ जिससे वो सुना करता है। बंदा इबादत और रियाजत के जरिए मुझसे इतना करीब हो जाता है कि मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ा करता है। बंदा इबादत और रियाजत के जरिए मुझसे इतना करीब हो जाता है कि मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चला करता है। क्या पता चला, अगर हम और आप भी इबादत और रियाजत करेंगे तो अल्लाह हमें भी अपना कुर्ब अता फरमा देगा, हमें भी अपना मकबूल बंदा बना देगा, हमें भी हिदायत देगा। और जब हमें हिदायत मिल जाएगी, खुदा की मार्फत मिल जाएगी, हम हकीकत को पहचान जाएंगे। और जिस दिन हमने हकीकत को पहचान लिया तो दुनिया व आखिरत में हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।